क्या भारत में फिर से डकैती, लूट और घरों में घुसकर चोरी जैसी घटनाएं अचानक से बढ़ने लग गई हैं? जब तकनीक, जागरूकता और सुरक्षा की बातें बढ़ रही हैं, फिर इतनी डकैती और लूट की खबरें सामने आना क्या ये सवाल नहीं खड़ा करता? क्या हमारी सोच बदल रही है या समाज के कुछ हिस्सों में कोई और गंभीर समस्या गहराई से उभर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ताजा और चौंकाने वाली खबरों की जो पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं, और साथ में हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ मामूली घटनाएं हैं या एक बड़े चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा। अयोध्या में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो जाती है। एक हैरान कर देने वाली खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां एक महिला ने बुर्का पहनकर एक ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किया और धमकी देते हुए सोना चांदी के गहने लूट लिए। ये घटना दोपहर के समय की है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उस महिला को और उसके साथी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला दिखाता है कि अपराधी अब आम लोगों के सामने भी इतने बेहिचक वारदात कर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में चाकू के बल पर सड़क पे एक लड़के से लूट कर ली गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक युवक से उसकी स्कूटी, मोबाइल और वॉलेट छीनने के लिए दो लोगों ने चाकू का इस्तेमाल किया। अब पीड़ित ने उन्हें लिफ्ट दी थी और उसी दौरान अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया और पुलिस ने जांच के बाद दोनों अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया और उनसे कई सामान भी जब्त किए गए। ये घटना एक ये संकेत देती है कि अपराधी बेहद योजनाबद्ध तरीके से छोटे बड़े अपराध कर रहे हैं। दिल्ली में 10,65,000 रुपए की बड़ी स्तर की लूट की गई। दो जहरीले नकाबपोश बदमाशों ने घर लौट रहे व्यक्ति को रोका और 2 राउंड फायर किए और उसके बैग में 10,65,000 रुपए छीन लिए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कुल रकम और बाइक भी बरामद की है, जिससे यह साफ हो गया कि बड़े पैमाने पर पैसा छीनने की घटनाएं भी तेजी से हो रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये घटनाएं सामान्य अपराध हैं या कुछ और। आज हम सिर्फ खबरें नहीं सुन रहे, हम उस सिलसिले की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ गई। आप देखें आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और तमाम जगह आपको सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगी डकैती और लूट की। पहले पुराने समय में डकैती लूट आमतौर पर बहुत रातों में होती थी। दुकान पे चोर रात के समय में हमला करते थे, अंधेरे में करते थे। गाँव कस्बे में भी ये खबरें बहुत कम सुनने को मिलती थी कि फला जगह लूट हो गई या कहीं किसी ने ऐसा कर लिया। लेकिन अब दिन के उजाले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लूट डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सवाल खुद हमारे सामने खड़ा होता है, क्या पहले जैसा लुटेरा समय फिर से वापस आ गया? अब बात करते हैं कि क्या इसका कारण बेरोजगारी है। सोचने वाली बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी ज्यादा पढ़ी लिखी और तकनीकी से लैस है। भाई एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं, तमाम तरीके एआई आ गया है। लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, फिर भी बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और महंगाई, सामाजिक असमानता ने कुछ युवाओं को ऐसे रास्तों पर धकेल दिया है जहां आसान पैसा बनाने का लालच अपराध की तरफ ले जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बेरोजगारी और बढ़ते आर्थिक तनाव लोगों को अपराध की तरफ ढकेल रहे हैं? क्या जब समाज के कुछ हिस्सों को न्याय और सुरक्षा ना मिले तो वे गलत रास्तों पर जाने के लिए मजबूर होते हैं? एक और चिंताजनक तथ्य है यहाँ पे, आज की घटनाओं का एक पैटर्न आपको दिखाई देता है। आप देखें इसको कि कैसे काम कर रहा है। अपराध जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस से किए जा रहे हैं, आत्मविश्वास से किए जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग होती है, योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। आम आदमी को ही निशाना बनाया जाता है और बड़े पैसों और कीमती सामान को टारगेट किया जाता है। छोटी चीज पे हाथ नहीं डालते। मोबाइल छीनेंगे महंगा, आपका चैन वैन खींच लेंगे, दुकान लूट लेंगे, पैसे छीन लेंगे। ये सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं है, ये संकेत है कि समाज में कहीं कोई खतरा बढ़ रहा है। और खतरा सिर्फ आर्थिक नहीं है, मानसिक, सामाजिक और संरचनात्मक भी है। अब हम देखकर चौंक जाते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हम समाज की जड़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं? जब हर घर में बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की आजादी और आम आदमी की हिफाजत सवालों के घेरे में आ जाए तो सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम अपने समाज को इतना कमजोर होने दे रहे हैं? क्या हम सामाजिक और आर्थिक समाधान खोज पा रहे हैं या फिर हम सिर्फ खबरें सुनते रहकर आगे बढ़ जाते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक ट्रेंड है या असली समस्या कुछ और? अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। न्यूज फीड के साथ अपडेटेड रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे थे न्यूज फीड।